दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं ए टू जेड एन एस सिरप का। दोस्तों इस सिरप में हमें मिलता है मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल विद एक्स्ट्रा जेंथिन। तो आइए जानते हैं सिरप किस काम में आता है, इसे आपको कैसे यूज करना होता है, इस सिरप के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये सिरप आपको मार्केट में कितने रुपए का मिलता है और इस सिरप को लेने से पहले आपको किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना होता है, देने वाला हूँ पूरी जानकारी आज की अपनी इस वीडियो में। तो बने रहो आप मेरी इस वीडियो के अंत तक। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर इसी तरह से दवाइयों के बारे में सामान्य जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम नजर डालेंगे इस सिरप के पैकिंग पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिरप आपको कुछ इस तरह के आउटर बॉक्स में मिलता है। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों आपको ये प्लास्टिक की बोतल मिल जाती है ए टू जेड सिरप की, इसी के अंदर आपको सिरप मिल जाता है। ठीक है, इसमें दोस्तों यहाँ पर ऊपर आपको इसमें मेजरिंग कप दिया होता है। ठीक है, यहाँ पर इसी से आप मेजर करके इसको लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 2.5 ml, 5 ml और 10 ml। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जितनी डोज बताई जाती है उतना ही आप यहाँ पर मेजर करके इसे आप यूज करते हैं। चलिए इसको अब हम साइड में रख देते हैं और जानते हैं इसकी क्वांटिटी के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इसकी 200 ml की बोतल ली हुई है और ये 200 ml की बोतल आपको मार्केट में सभी प्रकार के टैक्स मिला करके 176 रुपीज की मिल जाती है, यानी 176 रुपए की आपको इसकी 200 ml की बोतल मिलती है। अगर हम बात करें इस सिरप के सेल्फ लाइफ की, तो 18 महीने की इसकी सेल्फ लाइफ है। यहाँ पर आप इसकी मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट दोनों ही देख सकते हो। दोस्तों मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि आप कोई भी दवा, कोई भी सिरप, कोई भी ड्रॉप्स या कोई भी प्रोडक्ट मेडिकल स्टोर से परचेज करते हो तो वहीं पर आप उसका मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट देखना बिल्कुल भी ना भूला करो। तो आइए अब हम नज़र डालते हैं इसमें मिलने वाले इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा ये ए टू जेड एन एस सिरप मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल है। तो यहाँ पर आपको कई तरह के विटामिन और कई तरह के मिनरल्स मिल जाते हैं, जिनके बारे में चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ और बता भी देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन अप्रोक्सीमेट वैल्यू नंबर ऑफ सर्विंग 40। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी आपको मिलती है एनर्जी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, टोटल शुगर, एडेड शुगर, टोटल फैट और सोडियम आपको इसमें मिलता है। इसके अलावा इसमें आपको नेचुरल एक्सट्रैक्ट के रूप में मिलता है अष्टाजेंथिन। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको विटामिन में मिलता है विटामिन सी, विटामिन बी 3, विटामिन बी 5, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6 और विटामिन बी 1। ठीक है, इसके अलावा विटामिन ई एसिटेट मिल जाता है और यहाँ पर आपको विटामिन ए मिलता है, बायोटिन मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको मिनरल्स में जो मिलता है वो जिंक हो गया, मैग्नीज, आयोडीन, सेलिनियम और मॉलिब्डेनम। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये सभी चीजें आपको विटामिन और मिनरल्स के रूप में मिलती है। एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में आपको यहाँ पर एस्ट्राजेंथिन मिल जाता है। ठीक है, कितनी कितनी क्वांटिटी में यहाँ पर क्वांटिटी लिखी हुई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए अब यहाँ पर हम कुछ चीजें और जान लेते हैं। तो यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स जो है यहाँ पर दे रखते हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम ये जानते हैं कि जो हमारा ये ए टू जेड एन एस सिरप है, ठीक है, इसे किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैंने इसका मैंगो फ्लेवर लिया हुआ है। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त होता है मैंगो फ्लेवर, इसे आप जरूर एक बार ट्राई करें। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस ए टू जेड सिरप की खास बात यह है कि इसे हर एज के लोग ले सकते हैं। अगर आपके यहाँ बच्चा है उसको भी आप दे सकते हो, कोई बूढ़ा व्यक्ति है उसे भी आप दे सकते हो, या फिर अगर कोई नौजवान व्यक्ति है जिसकी उम्र 18 से 35 साल के बीच में है तो उसे भी आप दे सकते हो। यानी किसी भी एज के लोगों को आप इसे आसानी से दे सकते हैं। बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है ये ए टू जेड एन एस सिरप। तो आइए जानते हैं इसका इस्तेमाल करने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। तो दोस्तों ए टू जेड एन एस सिरप का इस्तेमाल करने से आपके शरीर की कमजोरी दूर होती है। जिन लोगों की ये शिकायत होती है कि हम बहुत ही कमजोर हैं, हमारा शरीर बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला है, ठीक है, तो वो लोग आज से इस ए टू जेड एन एस सिरप को इस्तेमाल करना शुरू कर दें, उनकी कमजोरी भी दूर होगी और दुबला पतलापन भी दूर हो जाएगा। जिन लोगों के थकान, चिड़चिड़ापन बना रहता है, तनाव बना रहता है, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इसके अलावा ये आपके नर्वस सिस्टम को दुरुस्त करती है। ठीक है, आपके हेल्थ को मेंटेन करती है। ठीक है, इसके अलावा जिन लोगों के भूख नहीं लगती है उनकी ये भूख बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। इसके अलावा दोस्तों इस ए टू जेड एन एस सिरप का काम ये होता है कि आपके शरीर को पोषण प्रदान करना। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके शरीर में किसी चीज़ की कमी होती है तो उसको पूरा करने का काम करती है ये ए टू जेड एन एस सिरप। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों
इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें आपको मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल्स मिलते हैं। तो अगर आपके शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होती है तो उसको पूरा करने के लिए भी ए टू जेड सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो हमें पोषण खाने से नहीं मिल पाता है, घर के बने हुए खाने से नहीं मिल पाता है, ठीक है? उसे पूरा करने के लिए भी इस ए टू जेड सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों ये आपके शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है? एनर्जी जब आपको मिलती है तो इससे आपकी थकान, तनाव वगैरह सब दूर होता है, आपको एक अलग सी फीलिंग आती है, ठीक है? आप बिल्कुल एक्टिव रहते हैं, आपके शरीर में चुस्ती-फुर्ती बढ़ती है, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, ठीक है? जो लोग बहुत ही ज़्यादा बीमार रहते हैं, ठीक है? या थोड़ा-सा मौसम बदलते ही आप बार-बार बीमार पड़ रहे हैं, तो उस समय आप इस ए टू जेड सिरप का इस्तेमाल अगर करते हैं, तो ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और फिर आप जल्दी बीमार नहीं पड़ते, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करके आपके शरीर को संक्रमण से लड़ने की शक्ति देती है, ठीक है? तो आप इसका सेवन ज़रूर करें जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों इसमें जो मिलने वाला एंटीऑक्सीडेंट्स है, ये आपकी सेल्स को प्रदूषण, धूम्रपान और यूवी रेज़ से बचाता है, यानी कि आपकी जो सेल्स हैं, उनको डैमेज होने से बचाता है, ठीक है? जो रेडिकल्स और टॉक्सिन्स हैं, उनको ये बाहर करता है, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों, इसका इस्तेमाल आप क्रॉनिक इलनेस यानी अगर लंबे समय से जो बीमारी है, उसमें कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों, ये आपके डाइजेशन में सुधार करता है, ठीक है? हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, इसके लिए आपकी त्वचा और बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों इसका इस्तेमाल करके आप अपनी हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं, मांसपेशियों को मजबूत कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों जिन लोगों का वज़न नहीं बढ़ रहा है, वो लोग अपना वज़न भी बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके यहाँ जो बच्चा है, ठीक है? अगर उसका वज़न नहीं बढ़ रहा है, तो भी आप इस सिरप को दे करके अपने बच्चे की ग्रोथ अच्छी कर सकते हैं, ठीक है? अपने बच्चे के वज़न को बढ़ा सकते हैं, कमज़ोरी को दूर कर सकते हैं, तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है दोस्तों, ये हमारी पूरी बॉडी के लिए, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि ए टू जेड सिरप का क्या इस्तेमाल होता है। इसके अलावा दोस्तों इसका इस्तेमाल वो लोग भी कर सकते हैं जिन लोगों के खाया-पिया हुआ शरीर में नहीं लगता है। जी हाँ, अगर आपके भी यही शिकायत है कि आप कुछ भी खाते-पीते हैं लेकिन वो आपके शरीर में नहीं लगता है, तो आप आज से ही इस ए टू जेड सिरप को इस्तेमाल करना शुरू कर दो। इससे आपको चौंका देने वाले रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। तो आइए चलिए अब हम इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम जान लेते हैं। तो जिनमें पहला साइड इफ़ेक्ट है हेडेक यानी सिर दर्द होना, मितली या उल्टी आना, स्टमक डिस्कम्फर्ट यानी इसको लेने के बाद आपके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है या डायरिया यानी दस्त लगना, ठीक है? तो ये सभी इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट का सिम्पटम्स हैं। अगर आपको इनमें से एक भी साइड इफ़ेक्ट का सिम्पटम्स देखने को मिल रहा है और अगर वो 3 से 4 दिन में अगर वो अपने आप ठीक हो रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर इनमें से एक भी साइड इफ़ेक्ट का सिम्पटम्स अगर गंभीर रूप ले रहा है, तो उस समय ज़रूरत है आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करने की। ठीक है? चलिए अब हम यहाँ पर इसके डोज़ेज़ के बारे में जान लेते हैं और कुछ बातों के बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम नज़र डालेंगे इस सिरप को बनाने वाली कंपनी के ऊपर। तो दोस्तों इस सिरप को बनाने वाली कंपनी का नाम है एल्केम लैबोरेटरीज़ लिमिटेड, ठीक है? और इसे मार्केट में भी एल्केम लैबोरेटरीज़ लिमिटेड ही प्रोवाइड कराती है, ठीक है? नॉट फॉर मेडिसिनल यूज़ ये मतलब कि किसी बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं, केवल ये आपके शरीर में हुई कमियों को जैसे विटामिन की कमी, मिनरल्स की कमी, ठीक है? उसको पूरा करने के लिए ही ये होती है। चलिए अब यहाँ पर हम इसके डोजेस के बारे में देख लेते हैं। तो सर्विंग साइज़ 1 टी-स्पूनफुल यानी 5 एमएल डेली आपको इसको लेना है, ठीक है? यानी जो एडल्ट्स हैं, ठीक है? उनको 5 एमएल इसे लेना होता है एक बार, ठीक? खाना खाने के बाद। और अगर इसे आप अपने बच्चे को देना चाहती हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लेना होगा। तो इसकी डोज़ की मात्रा जान लेनी, उसके बाद ही आपको इसे अपने बच्चे को देना होगा, ठीक है? अदरवाइज़ बड़ों के लिए यहाँ पर दे रखा है सर्विंग साइज़ 1 टी-स्पूनफुल यानी 5 एमएल डेली, ठीक है? कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन बच्चों की पहुँच से दूर रखना है। डू नॉट रेफ्रिजरेट यानी इसे आपको फ्रीज़र वगैरह में नहीं रखना है, ठीक है? बाकी यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि इसमें इस सिरप में किसी भी तरह का कलर ऐड नहीं किया गया है। जो इसका ऑरेंज कलर है वो इस विटामिन बी2 के कारण है, ठीक है? राइबोफ्लेविन, सोडियम फॉस्फेट एंड एस्टाक्सांथिन के वजह से इसका ऑरेंज कलर होता है, ठीक है? इसमें किसी तरह का कलर ऐड नहीं किया गया है, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने और भी कई बातें दी हैं। यहाँ पर देखिए लिखा दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट इंटेंडेड टू डायग्नोस, ट्रीट, क्योर और प्रिवेंट एनी यानी कि ये किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं है, ठीक है? बस आपकी शरीर में आई हुई कमियों को पूरा करने के लिए, ठीक है? केवल कमज़ोरी को पूरा करने के लिए, दूर करने के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? अगर आप सोचें कि हम इसका इस्तेमाल करके अपनी कोई बीमारी ठीक कर लेंगे तो ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है?
चलिए अब हम यहाँ पर कुछ चीज़ें और देख लेते हैं इसके बारे में। तो आइए अब हम बात करते हैं सीधा इसके प्रिकॉशंस के बारे में, यानी सावधानियों के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर पहली सावधानी आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर आपने शराब पी रखी है तो उस समय आपको इसका सेवन नहीं करना है, ठीक है। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं वो भी इस सिरप को लेने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लें, उसके बाद ही इसे लेना शुरू करें। और अगर आपका पहले से किसी चीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा है, इलाज चल रहा है, तो भी आपको बिना डॉक्टर की सलाह लिए इसका इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। बच्चे को देने से पहले आपको इसकी डोज़ की मात्रा जान लेनी है, उसके बाद ही आपको इसे देना शुरू करना है। और इसमें मिलने वाले अगर किसी भी इंग्रीडिएंट से अगर आपको दिक्कत है या एलर्जी है, कुछ भी अगर मान लीजिए समस्या है, तो उस समय आपको इसे नहीं यूज़ करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी संपूर्ण जानकारी इस ए टू जेड एनएस सिरप के बारे में।